अच्छा, तो बच्चों आज का तुम्हारा मॉडल है दैट इज व्हाट इज एन एलएलएम। एलएलएम की जो फुल फॉर्म है दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसकी एग्जांपल लें तो आपके पास चैट जीपीटी है, इसकी एग्जांपल लें गूगल का जेमिनी है, इसकी एग्जांपल लें आपके पास क्लॉड एआई है, ठीक है। इसकी अगर आप एग्जांपल लें तो आपके पास क्यूएन एआई है और फ्लेक्सिबिलिटी। इस मतलब दो चार और बहुत ज्यादा लोगों ने बनाए हुए हैं, हर बंदा कंपटीशन में आ रहा है। आपके पास मेटा एआई भी है, ठीक है, जो कि फेसबुक है। तो अभी बात करते हैं, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो हमारा मॉडल है, a large language model (LLM) is a type of artificial intelligence designed to understand and generate human-like language. Okay, it is the technology behind modern AI tool like chatbot, writing assistant, and many AI systems you use today. अब ये जो लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कहते हैं ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐसी फॉर्म है जिसको डिजाइन किया गया है जस्ट लाइक ह्यूमन लैंग्वेज। अब देखो, आप एआई को कुछ भी कहते हो तो किस में कहते हो? आप उसको कहते हो भाई ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले आप डेवलपर थे ना, तो आपको कोडिंग के लिए कोड करना पड़ता था। आपको चाइनीज नहीं आती तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता था, कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई क्या होगा। तो मैं कहता हूँ कि ग्रीन मीन चाइनीज। अब मैंने इसको क्यूरी दे दी है, तो मैंने किस लैंग्वेज में दी है? ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर। अब वो उसको रिव्यू करेगा और उसने क्या किया, देखो उसने उर्दू भी बता दी। ये बच्चों को इतना आता नहीं हो, ये वो आजकल चाइनीज जो है वो भी टिकटॉक पे अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज को। तो इसके साथ आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। अब इंसानों की लैंग्वेज क्या है? उर्दू भी है, पंजाबी भी है। चलो देखते हैं, उर्दू में कहते हैं आप मुझे चाइनीज जुबान में एक अच्छा सा मैसेज दे। ओके, तो अब देखना, मैंने उसको उर्दू में बताया, ये वो लैंग्वेज है जो आप किस पे लिखते हैं? अपने मैसेज में, चैट्स में, ठीक है। तो देखिए उसको समझ आ गई। वो क्या कह रहा है? उम्मीद है कि आज आपका दिन खुशगवार गुजरे और सब कुछ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो, ठीक है। चाहे कोई भी मुश्किल आए, याद रखें जो भी है। अब देखो उसने भाई मुझे किस लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। अब हम इसको पंजाबी में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनू आज तुसी एक सबक दो, ठीक है। पंजाबी जुबान विच। ओके, तो मैंने ये खुद से स्पेल लिख दिए, लेकिन देखें मिस्टेक हो सकती है ना, लेकिन स्टिल आपको एक्यूरेट रिजल्ट दिखाए जरूर। पंजाबी साडी अपनी मिट्टी दी बोली है, ठीक है। ते इस विच सबक दिता होया सीधा दिल नूं लगदा है, ठीक है। तो भाई आप कोई भी बात है इससे किसी भी लैंग्वेज में करें, ये आपको रिप्लाई करें, ठीक है, जितनी भी है ये। अभी मैं रिसेंटली आपको ये मैंने इसलिए दिखाया है कि कुछ लोग कह रहे थे भाई अगर एआई के साथ काम करना है तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। हमारे बच्चे जैन, रिहान और इतने जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, इंटर्न इंक्लूडिंग ये हमारे पास ताइब बैठे हैं। आप इमेजिन करें सारे उर्दू में प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। तो समीर ने तो उसको इस तरह से ट्रेन किया हुआ है अपने मॉडल को कि वो उसको जैसे मैं उसको छेड़ता हूँ समीर चौधरी कह के, तो वो मॉडल भी इसका कहता है कि समीर चौधरी मेरी बात सुनो, तो ये तो गलत कर रहे हो, इन्हें इस तरह करो, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये इस तरह होती है। तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई कि एलएलएम्स के ऊपर आपने कैसे काम करना है। डजेंट मैटर भाई, देखो बात याद रखनी है, आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती लेकिन आपकी डायरेक्शन सही है ना, आपको पता है किस पॉइंट के ऊपर हिट करना है, आप कर जाओगे, सही है। तो ये बात नहीं आपने परेशान होना कि भाई कैसे करेंगे कैसे करेंगे। छोटी सी एग्जांपल इससे लेते हैं।
हम इसको कहते हैं तुसी मैनू एक लॉगिन फॉर्म बना के दो, ठीक है, HTML ते CSS इस्तेमाल करके। ओके, अब देखो, अब मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में बताया, डजेंट मैटर आपको स्ट्राइकी आती है, आपको जो भी आती है देखें, ए कोड तुसी अपनी किसी भी .html फाइल विच पा सकते हो, ठीक है। और उसने मुझे ये कोड दे दिया, उसने मुझे मेरी लैंग्वेज में बताया ये कोड नु कोड फॉर्म नु खूबसूरत बनाएगा, यानी यह जड़ा ਤੁਹਾਡੇ फॉर्म नु खूबसूरत बनाएगा। ओके, तो उसके बाद क्या है, यूज फोल्डर विच ना जो भी है उसने पंजाबी में बताया, भाई इसको छोड़ें। अब आपको पता है कि इनको लिंक कैसे करना है सारा कुछ, तो बताएं आपकी यही मॉडल इंटेलिजेंट है कि नहीं। अब डिपेंड करता है आप पे, आपको जितना डराया जाए वो यार इंग्लिश आनी चाहिए, आपको ये आना चाहिए, आपको वो आना चाहिए, सही है, तो सारे लिंक एक्सक्यूजेज हैं। अब आपके मॉडल्स को बहुत लैंग्वेजेस आती हैं, सही है, आप उसको बताओ, वो आपको समझेगा, आपको बता देगा। अच्छा, आप चलते हैं लेसन पे, अगेन एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। L stands for it is trained on massive amount of data। लार्ज का मतलब है इसको बहुत ज्यादा मैसिव डाटा दिया हुआ है, बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इसको आपने डिफरेंट जो कन्वर्सेशंस हैं वो प्रोवाइड की हुई हैं, और पता नहीं कितना आपने डाटाबेस इसको दिया हुआ, ठीक है, यानी बहुत डाटा आपने इसको दिया हुआ। लैंग्वेज, इट वर्क्स विद द ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब है, लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रही है लैंग्वेज को, ह्यूमन लैंग्वेज को, इंग्लिश, उर्दू, दिस वन दैट, कुछ भी। मॉडल, इट इज अ ट्रेन्ड सिस्टम दैट लर्न्स पैटर्न फ्रॉम डाटा, ठीक है, ये एक मॉडल है भाई, ये एक ऐसा सिस्टम है जो पैटर्न से डाटा को रीलोड करेगा। ओके, हाउ एन LLM वर्क्स, एक LLM काम कैसे करती है, ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन इसको दोबारा से रीड करते हैं। LLM does not think like a human, instead it predicts words based on the pattern। जो भी पैटर्न आप वर्ड्स के इसको पैटर्न दोगे, ये उसकी प्रिडिक्शन आपको करके देगा, उसके रिजल्ट्स मिलते जुलते आपके साथ प्रोवाइड करेगा। हे सिंपल ब्रेकडाउन, इट रीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट को पढ़ेगा ये, इट लर्न्स हाउ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर कनेक्टेड, ये देखेगा कि आप देखो मैंने उसको पंजाबी में कंटेंट दिया, उसने इसको पढ़ा, देखा इसने मुझे किस लैंग्वेज में दिया है। अगर मैंने उसको उर्दू में कंटेंट दिया तो उसने पढ़ा कि भाई मैंने इसको किस लैंग्वेज में कंटेंट दिया है, ठीक है। तो मीनिंग टू से दैट कि ये क्या करेगा, ये आपका कोई भी कंटेंट जो आप प्रोवाइड करेंगे उसकी प्रोडिक्शन करेगा, उसको रिव्यू करेगा, एनालिसिस करेगा, देन आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। बट उसके बाद कहता है जी कि हमारे पास व्हाट LLMs कैन डू, सॉरी, पहले हाउ व्हाट LLMs आर ट्रेन्ड ऑन, LLMs को कैसे ट्रेन किया जी, तो LLMs आर ट्रेन्ड ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्स्ट सोर्सेज सच एज बुक्स, articles and blogs, websites, conversations and dialogues, code and the technical documents। ये वो चीजें हैं जिनके भी आप LLM को ट्रेन किया गया। अब आपका क्वेश्चन है भाई, आप तो कह रहे हो हम बड़े AI के एक्सपर्ट बनेंगे, तो इसकी क्या जरूरत है, क्यों पढ़े ये चीजें। देखो, कल को आपने कोई मॉडल बनाना है, आपको फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी के लिए बनाना पड़े, अगर तो आप उसको सारी इंफॉर्मेशन दे दोगे तो वो इनसिक्योर नहीं रहेगी, आपके बहुत ज्यादा चीजें यूटिलाइज कर सकता है, बड़े इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो आप अपने LLM को ट्रेन करने के बाद क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करने के बाद, सॉरी बिल्ड करने के बाद उसको ट्रेन करते हैं, उसको सारी फीडिंग करेंगे, यूनिवर्सिटी क्या है, कहाँ पे इसका ऑफिस है, US में कहाँ पे है, कितनी फी ये चार्ज करते हैं, ये फ्री पढ़ाते हैं, फ्री कोर्सेज कौन कौन से है, और इनकी सर्टिफिकेशन, दिस वन दैट, कुछ भी, सही है। आप पूछ सकते हैं, उसको बता सकते हैं यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज हैं जी, इतने एम्प्लॉयज हैं, इस बंदे का जो डेजिग्नेशन है वो ये है, दिस वन दैट, कुछ कुछ जो कुछ आप मर्जी करो, सही है। तो होगा क्या, होगा ये कि वो जो आपका मॉडल है वो फिर सिर्फ आपके एक स्पेसिफिक
इन्वायरमेंट को या एरिया को डिस्कस करेगा। इसको जरा पूछते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ व्हाट इज vivacity.org। vivacity.org क्या है? और अगर मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं दिखाने में कामयाब हो गया तो आप देखो, ये आपका एक जो प्लेटफॉर्म है गूगल जिमनाई, इसको नहीं पता कि भाई मैंने कहां से जाके यूनिवर्सिटी को ढूंढना, ये तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। लेकिन अब क्या हुआ, हमने इसकी इतनी किसको ट्रेन किया हुआ है, अपनी आपकी वेबसाइट्स के अंदर ना LLM फाइल होती है, पहले report.txt होती थी, अब LLM.txt भी होती है, report.txt भी होती है। हमने उसके अंदर उसको बहुत कुछ बताया हुआ है। तो देखो वो बता रहा है कि भाई ये जो मैंने डाटा है यूनिवर्सिटी से लिया है, ये भी यूनिवर्सिटी से लिया है, ये गूगल प्ले स्टोर से लिया है, ये भी यूनिवर्सिटी से, ये भी देख रहे हो, ये ट्रस्ट पायलट से लिया है। तो इट मीन्स दैट कि आपकी जो वेबसाइट है वो भी क्रॉल हो रही है, LLM अब उसको भी रीड कर रहा है, समझ रहे हो, एंड दैट इज योर अचीवमेंट। सही है। तो कहने का मतलब है कि भाई आप इनको डिफरेंट जो डाटा है कंटेंट प्रोवाइड करके ट्रेन करते हैं। ओके, तो फिर आप क्या करते हैं, अच्छा उसके बाद व्हाट LLM कैन डू, ये क्या कर सकते हैं, आंसर क्वेश्चंस, राइट एसेज, ईमेल्स एंड स्टोरीज, समराइज लॉन्ग टेक्स्ट, ट्रांसलेट लैंग्वेज, हेल्प विद कोड, जनरेट आइडियाज एंड एक्सप्लेनेशंस। इसकी समझ आ गई है जो मैंने अभी बोला ना, ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट LLMs कैन नॉट डू, even though LLMs are advanced, ठीक है, they have limitations, they do not truly understand the meaning, they can make mistakes or generate the wrong information, they do not have real time awareness unless connected to the live data, they do not have emotions। ओके, आगे आ जाए आपके पास, कहता है जी एग्जांपल्स ऑफ LLMs। तो आपके पास एग्जांपल्स आ गई हैं, चैट जीपीटी है आपके पास, गूगल जिमनाई है जो कि गूगल का है, क्लॉड है जो कि एंट्रोपिक का है, और लामा है आपके पास, लामा जो बेसिकली मेटा है, फेसबुक। नेक्स्ट है व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट, LLMs आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे सेव टाइम in writing and search, help people learn faster, improve productivity, make technology more accessible, power many modern AI tools। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, बिफोर AI ना क्या था, जब मैंने कैरियर अपना स्टार्ट किया 2014 में डेवलपमेंट के अंदर या 2015 में, तो मुझे अगर एक एरर आता था ना, सिर्फ एक एरर, कहीं पे कॉलन लगाना भूल गया हूँ, कहीं पे कुछ, तो कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, नॉट HTML CSS, तो मुझे क्या करना पड़ता था, खप जाता था मैं वो एरर को ढूंढ ढूंढ के, मैं आ, जाता था स्टेक ओवरफ्लो पे, मैंने गूगल से ढूंढना, मैंने यूट्यूब से वीडियोज उसके ऊपर ढूंढनी। तो एक एरर को रिजॉल्व करने पे सम टाइम मेरे 2-2 दिन भी लग जाते अगर तो मैं एग्जैक्ट डाटा फाइंड नहीं कर पाता। सही है। लेकिन अब क्या है, किसी भी तरह का एरर है, आपने यही को बताना है भाई मैं ये एरर मुझे मिल रहा है, उसने आपको फाइंड करके बता देना इस रो पे इस जगह पे ये मसला आ रहा है, इसको रिजोल्व कर, टाइम सेव हो गया। तो दैट्स इट। अभी एक टीचर है, वो अगर एक पेपर बनाते हैं बाय हैंड, वो बुक पकड़ेंगे, बुक पकड़ के घंटों उस पर नोट करेंगे, मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन देना है, राइट करेंगे, फिर उसको कंपोज करेंगे, 2-3 घंटे तो साइड में है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ एआई आप जस्ट ग्रेड बताओगे, आप सिलेबस बताओगे, आपने सिलेबस लेना है भाई फेडरल बोर्ड का, फैसलाबाद बोर्ड का, या फिर US का, कैम्ब्रिज का, जो भी, आप ग्रेड सिलेबस के बाद उसको ग्रेड बताओगे कि मैं ये ग्रेड लेना चाह रहा हूँ, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। आप उसको बुक बताओगे, आप उसको बुक के से अंदर से लेसन का नेम जस्ट बता दो, और बता दोगे कि इस पे एक एडवांस लेवल का मुझे पेपर बना दो, विद इन 10 to 15 सेकेंड आपका पेपर, सॉरी मिनट, आपका पेपर रेडी टू प्रिंट है, टाइम बच गया। तो AI को यूज करने वाले
इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। सो दैट्स वाई हमने इनको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है।